हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक खूबसूरत सी 2 कलर में कैप लेके आई हूँ। लेडीज़ जेंट्स किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। इस कैप की 10 इंच की करीब लंबाई है और ये मेरे सिर पे जो मेरे सिर की गोलाई है वो 24 इंच के अकॉर्डिंग है, तो मेरे सिर पे आराम से कंफर्टेबल आ रही है। तो 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसको बनाया है। 100 ग्राम इसके अंदर वूल लगी है। आप कोई भी 2 कलर में इस कैप को बना सकते हैं। लेडीज़ के लिए बनाइए, जेंट्स के लिए बनाइए, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये डिज़ाइन सेट होता है इस कैप में। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से आप बड़े साइज़ फुल साइज़ के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कैप को बनाने के लिए जो यहाँ फंदे लिए हैं वो 99 फंदे लिए हैं। 100 फंदों से 100 फंदों से एक फंदा कम डाला है। 99 फंदों में मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर डाला है। और जो मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं वो मैंने बहुत बार अपने चैनल पे आप लोगों को बताए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे जो ऊन लगाई हुई है वर्धमान की वूल लगाई हुई है, जो मेरे पास स्वेटरों वाली वूल बची रहती है। बाकी आप बची कुची वूल से भी आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा फंदे डालना बता देती हूँ मैं आपको कि कैसे डालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले धागा ये वाला इसको ऐसे डबल कर लेंगे। इस तरह से आपने डबल किया, फिर इसको हमने ऐसे ट्रिपल कर लेना है। मतलब 3 धागों के फंदे डालने हैं। 2-4 फंदे मैं डाल के दिखाऊंगी। बाकी मैंने बहुत सारी कैप बनाई हुई है, उसमें आप लोगों को मैंने फंदे डालना भी बताए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने इस तरह से सिलाई को करना है। और जो ये गोले वाला धागा है इसको हम टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। गोले वाले धागे को टाइट करने के बाद आपने देखिए, सबसे पहले एक फंदा इस तरह से सिंपल डालना है। ये देखिए, इस तरह से डाला। उसके बाद ये इस तरह से देखिए, ये वाला फंदा इसके ऊपर रखेंगे और ये आगे से ले जाके और ये उतार देंगे। तो ढीले हाथ से मैंने फंदे डाले हैं। ये लूप सा है, इसको हम एक मान लेंगे और एक जोड़ ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे सिंपल एक ये डालेंगे फंदा, और अगला फंदा हम इस तरीके से ये इसके सिलाई के ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारा गोले वाला धागा है इसको आगे से ले जाके पीछे की तरफ से सिलाई पे उतारेंगे और इसको भी हम उतार देंगे। तो इस तरह से हमारे ये डिज़ाइनर फंदे बन जाते हैं। फिर एक बार दिखा देती हूँ। सिंपल बनाइए इस तरह से, फिर इस तरीके से, और ये सिंगल धागा ऐसे, और ये इसके ऊपर से उतार दिए। तो इस तरीके से हमने ये सारे फंदे डाल लेने हैं। देखिए, यहाँ पे 99 फंदे डाल लेने हैं। और उसके बाद आपने एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये देखिए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा की 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद, 17 सिलाइयाँ बनाने के बाद 18वीं सिलाई मैंने उल्टी तरफ से उल्टी डाली है। तो 18 सिलाइयों का मेरा बॉर्डर है। उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना है हमने, और इस डिज़ाइन को हम सेट कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए, मैंने यहाँ पे धागे ये जो फंदे डाले हैं, ये फंदे मैंने यहाँ पे 27 फंदे डाले हैं। 27 फंदे डाले हैं। 27 फंदों में आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। बहुत ही सिंपल है, बिगिनर भी आराम से बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बिगिनर हैं, आपको डिज़ाइन डालना नहीं आता। इस डिज़ाइन को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इनको फंदों को 27 फंदे हैं तो हमने कैसे बनाने हैं देखिए। तो देखिए, सबसे पहली सिलाई हमारी बॉर्डर के बाद जो सीधी तरफ से है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपने कलर बॉर्डर में लगाया उसके बाद आपने दूसरा कलर लगाना है। तो देखिए, पहली सिलाई उसकी ये मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ये वाइट कलर है मेरा। तो यहाँ पे पहला फंदा बनाऊंगी और इसको दूसरे को बनाने से पहले यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। इस तरीके से आपने गांठ लगा लेनी है। और आपने यहाँ पे 2 और 3, तो 3 वाइट कलर बनाए आपने। 3 फंदे वाइट से और 3 ब्लैक से बनाने हैं। 1 2 3। तो देखिए, 3 ब्लैक बनाए। अब यही रिपीट करते जाना है। 3 वाइट, 1 2 3, 3 वाइट, फिर 3 ब्लैक, 1 2 3। तो इनको यही रिपीट करते जाएंगे।
देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 3 वाइट है 3 ब्लैक हैं, यहाँ तक हमारे 6 फंदे हैं, आगे 6 6 6 रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 1 2 3 3 वाइट आए। अब देखिए मैं इस डिज़ाइन को आपको समझा देती हूँ एक बार। 6 6 प्लस करते जाना आपने, ये 6 हो गए, 3 ये ब्लैक और 3 वाइट, 6 फंदे हो गए, फिर 6 फिर 6 फिर 6 और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। तो मैंने इस डिज़ाइन को 1 2 3 4 4 बार रिपीट किया है। तो 6 को 4 से प्लस कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौके 24 और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो हमारे यहाँ पे 27 फंदे होंगे। और आपने उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे वैसे ही बुनने हैं। तो देखिए मैं 3 फंदों को, जो 3 फंदे हैं इनको वाइट बुन लूँगी, ब्लैक को ब्लैक बुन लूँगी, यही रिपीट करते जाऊँगी अभी उल्टी सिलाई। तो देखिए उल्टी सिलाई में भी सेम हमने सेम कलर से बुनना है, लेकिन बस आपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखिए उल्टी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा है जो हमने ब्लैक से बनाना है, तो ब्लैक बनाया, दूसरा फंदा वाइट बनाएंगे, 3 वाइट में से हमने बीच वाला वाइट बनाना है, और उसके बाद देखिए 2 ब्लैक 1 वाइट, फिर 2 ब्लैक 1 वाइट, यही रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में। 2 ब्लैक 1 वाइट, इसी तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। और देखिए लास्ट में भी हमारा एक फंदा वाइट आएगा और एक हमारा लास्ट का ब्लैक आएगा। तो देख लीजिए ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तो देखिए सबसे पहला फंदा ब्लैक फिर वाइट, पहला फंदा हमारा एक ब्लैक आएगा, फिर वाइट, फिर 2 ब्लैक 1 वाइट, 2 ब्लैक 1 वाइट करते हुए जाना है। लास्ट में भी एक वाइट के बाद एक ब्लैक आएगा। तो 3 सिलाइयाँ हमारी रिपीट हो गई। चौथी सिलाई देख लीजिए, चौथी सिलाई में भी सेम दूसरी सिलाई जैसे जो फंदे दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से आपने बुन लेने हैं। तो मुझे जो वाइट दिख रहा है तो उसको वाइट बुनूंगी, और जो ब्लैक दिख रहा है उसको ब्लैक बुनूंगी। तो 2 ब्लैक आएंगे 1 वाइट आएगा, 2 ब्लैक आएंगे 1 वाइट आएगा। तो इसी तरीके से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 1 वाइट और 1 ब्लैक आएगा। जैसे मतलब जो फंदे दिखाई दे रहे वही रिपीट करने आपने इस उल्टी सिलाई में। तो देखिए 4 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन ये हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, 4 सिलाइयों के बाद अब देखिए पहला फंदा हमने चाहे आप बना लीजिए ब्लैक, और दूसरा भी ब्लैक बनाएंगे, तीसरा भी ब्लैक बनाएंगे। तो 3 हमारे ब्लैक आएंगे यहाँ पे और 3 वाइट आएंगे। एक ये बीच में जो हमारा 1 वाइट है, ये 3 आएंगे अब इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो 3 हमारे ये आएंगे। ये देखिए अब फिर 3 ब्लैक 1 2 3 3 ब्लैक आए, अब 3 वाइट आएंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है डिज़ाइन की, और इसी तरह से हमने पूरी सिलाई रिपीट करते जाना है। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 1 2 3 ब्लैक आ गए। देखिए अब मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। 5वीं सिलाई में सबसे पहले हमारे 3 ब्लैक 3 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट करते गए, तो लास्ट में भी हमारे ब्लैक आए। अब हमने सेम उल्टी सिलाई में जो हम करते हैं, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको हमने बुन लेना है। ब्लैक अगर दिखाई दे रहे तो ब्लैक बनाएंगे, वाइट दिखाई दे रहे तो वाइट बनाएंगे, बस उसको उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो हमारी ये 6 सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आगे हैं 6वीं सिलाई हमारी 3 ब्लैक से ख़त्म हो गई, और ये देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब देखिए 7वीं सिलाई करेंगे रिपीट। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फंदा हमने वाइट बनाना है। ये देखिए वाइट बनाया, फिर हमने अगले 1 ब्लैक बनाना है, फिर अगले 1 और 2 वाइट बनाएंगे, 1 ब्लैक बनाएंगे, फिर 2 वाइट बनाएंगे और 1
ब्लैक बनाएंगे। ये देखिए, अब हमने पूरी रो में इसी तरह का रिपीट करते जाना है। 2 वाइट, जो हमारे 3 वाइट थे उसके इधर और उधर वाला वाइट 2 बनेंगे और उसके बीच वाला हमारा ब्लैक बनेगा। अब पूरी रो में हम 2 वाइट 1 ब्लैक, 2 वाइट 1 ब्लैक, इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए, हमारी 7वीं सिलाई में पहला फंदा हमारा वाइट आया, 1 ब्लैक आया, फिर 2 वाइट 1 ब्लैक, 2 वाइट 1 ब्लैक करते गए, तो लास्ट में भी हमारा 1 ब्लैक और 1 वाइट आया। अब हमें इन्हीं फंदों को रिपीट करना है। जो जैसा कलर दिखाई दे रहा है, 8वीं सिलाई है हमारी, उस पहले फंदे को उतार लेंगे जो भी है। अगला फंदा उल्टा ब्लैक है उसको ब्लैक बनाएंगे, अगले 2 वाइट हैं उसको 2 वाइट बनाएंगे, मतलब जो कलर दिखाई दे रहा है उसको वही बुनना है। तो 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी और हमारा यही डिज़ाइन हमने रिपीट करते जाना है। तो 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, बार बार आप इन्हीं सिलाइयों को दोहराओगे तो आपका ये पैटर्न बन के आएगा। तो मैं आपको एक सिलाई और निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हों। सेम हमने ये देखिए यहाँ पे 3 वाइट से शुरू किया था। अब देखिए 8 सिलाइयों के बाद पहला फंदा उतार लेंगे क्योंकि वाइट ही है, तो दूसरा फंदा वाइट, तीसरा भी वाइट, देखिए 3 वाइट और अगले 3 ब्लैक, फिर 3 वाइट 1 2 3, फिर हमने 3 ब्लैक 1 2 3। इस पूरी रो में हमने यही रिपीट करते जाना है, 3 ब्लैक 3 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट। तो देखिए, मैंने 9वीं सिलाई आपको निकाल के दिखाई है और सेम 9वीं सिलाई हमारी पहली सिलाई जैसी है। देख लीजिए, सेम यहाँ पे 3 वाइट आए तो यहाँ भी 3 वाइट आए, 3 ब्लैक 3 ब्लैक 3 वाइट। अब आपने इसी तरह से जो मैंने 8 सिलाइयाँ आपको रिपीट करके दिखाई, 9 करके दिखाई, तो आपने उसी तरीके से इसको रिपीट करते जाएंगे। 99 फंदों में आपने इस डिज़ाइन को सेट कर लेना है और मैंने आपको 9 सिलाइयाँ निकाल के दिखाई हैं। 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करोगे तो मैंने यहाँ पे देखिए, ये मैं गुंबद से आपको बना के बता देती हूँ। जो ब्लैक कलर के हैं 1 2 3 4 और 5वां ख़त्म होने वाला था, तो मेरी यहाँ पे लंबाई कंप्लीट हो गई। तो मैंने 99 फंदों में आपको ये डिज़ाइन इस तरह से सेट कर लेना है। अब देखिए, आपने यहाँ पे मैंने 8 इंच की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। बाकी आप अगर लेंथ ज़्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ से लेंथ ज़्यादा कर सकते हो। और बॉर्डर यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि 17-18 सिलाइयों का, तो वो भी 2 इंच के करीब है। बाकी ऊपर मैंने 6 इंच और बनाया। बाकी आप अपने तरीके से इसको और बढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, 99 फंदों में आप लेडीज़ जेंट्स के लिए आप आराम से इसको बना सकते हो। तो अगर आप जैसे कईयों के सिर थोड़े से बड़े होते हैं तो आप इसके अंदर 6 फंदे और ऐड करेंगे तो 105 फंदों में ये लेडीज़ और जेंट्स जो फुल साइज़ होता है उसमें ये कैप बन जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो और यहाँ से लंबाई आप आधा 1 इंच ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है अपनी। बाकी मैं इस तरीके से रख रही हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, देखिए 8 इंच की लेंथ कंप्लीट करने के बाद, तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद, मतलब लंबाई कंप्लीट करने के बाद पूरी सिलाई सीधी यहाँ उल्टी, मतलब जो बॉर्डर का कलर है मेरा उसका मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई निकाल रही हूँ। और वाइट कलर का धागा मैंने काट दिया है, वो मैं अब नहीं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे पूरी सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई निकाल दूँगी ताकि मुझे कैप घटाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, मैं सारी सीधी सीधी सिलाई डाल रही हूँ और उसके बाद मैं उल्टी सिलाई बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको सीधा सीधा सीधी तरफ से बनाते जाना है और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए, उल्टी सिलाई निकालने के बाद अब हमने इसको घटाना है कैप को। तो देखिए, हम घटाएंगे कैसे। घटाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहला फंदा उतारूँगी और यहाँ पे दो फंदे हो गए, 3 4 5 6 और 7 के बाद 2 का 1 करूँगी। अगर आप जेंट्स जैसे कईयों के सिर बड़े होते हैं तो आप उसमें भी यही कटिंग कीजिए। 1 2 3 4
5 6 7। 7 के बाद आपने यहाँ पे 2 का 1 करते जाना है। तो इस पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 2 का 1। इस तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8। तो लास्ट में हमारे 8 आए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपके 7 आए, 8 आए, 5 आए, 4 आए। तो यहाँ से देखिए पूरी सिलाई हो गई। अब देखिए हमने उल्टी सिलाई में पूरी सिलाई उल्टी डालनी है। उल्टी में हमने कुछ नहीं घटाना, कुछ नहीं बढ़ाना, और यहाँ पे हम उल्टा उल्टा इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई भी मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो सीधी तरफ देखिए हमने पहले 7 के बाद घटाया था। अब हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 6वां। तो 6 फंदे बनाने के बाद अब हम 2 का 1 करेंगे। तो पहले हमने 7 के बाद 2 का 1 किया था। अब हम 1 2 3 4 5 6 के बाद हम 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई में 6 फंदे बुनेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन के सीधी तरफ जब आएंगे फिर हम 5 के बाद करेंगे, फिर 4 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद। लेकिन आपने सीधी तरफ से ही घटाना है और उल्टी सिलाई आपने उल्टी बनानी है। तो मैं इस तरीके से आपको घटा के थोड़ा सा फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदों को घटा लिया, और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये आपको रेब सी दिखाई दे रही होगी, ये देखिए इस तरह से। ये मैंने फंदे घटाए हैं जो आपको 7 के बाद, फिर 6 के बाद, फिर 5 के, फिर 3 के, फिर 2 के, फिर 1 के। अभी आपको रेब के अंदर सिर्फ एक फंदा दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने यहाँ 1 के बाद 2 का 1 कर लिया, उल्टी सिलाई डाल ली है, और थोड़े से फंदे हमारे यहाँ पे ज़्यादा बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में हम पहला फंदा उतार लेंगे और सारी सिलाई को हम 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 इस तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं तो कम हो जाएंगे। 2 फंदों का 1, यहाँ पे सिर्फ पहला फंदा उतारा है मैंने, फिर 2 फंदों का 1, इस तरीके से 2 फंदों का 1, और फिर 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1। इसी तरीके तक लास्ट तक हमने करते हुए जाना है इसको। यहाँ पे हमारे फंदे कम हो जाएंगे, और अब लास्ट में भी आप चाहे 2 फंदों का 1 कर लीजिए, चाहे आप इसको 1 1 करके बोल लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही फंदे रह गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फंदे कम रह गए हैं। अब हम इस धागे को थोड़ा सा काट लेंगे सिलाई करने के लिए यहाँ से, और किसी सुई में डाल लेंगे। तो देखिए अब हमने इसको सारे फंदों को इस तरीके से सुई में डाल लेना है, और सारे फंदों को एक एक करके सुई में डाल लेंगे, और इसको कैप को ऐसे खींच के और इसको गोलाई में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ से यहाँ हम पक्का कर देंगे इसको, ताकि ये खुले ना। यहाँ से यहाँ पक्का कर लीजिए 1 2 बार, और उसके बाद यहाँ से लेके नीचे तक आपने उल्टी कैप की सिलाई करनी है। तो इस तरीके से आपने मिला लेना है, और यहाँ से किसी भी तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको पसंद हो, चाहे आपको इस तरीके से पसंद हो, ये देखिए इस तरीके से, और ये उठाएंगे और उस तरफ के भी 2 लूप उठाएंगे। तो हम पूरी कैप की कर लेते हैं सिलाई। तो देखिए लास्ट में आके आपने इस तरीके से पक्का कर लेना है इसको, ताकि ये खुले ना यहाँ से। ये देखिए यहाँ से पक्का करने के बाद आप इसको गांठ लगा लीजिए इस तरह से, इसको डबल ऐसे, और इसके अंदर से निकाल के ऐसे पक्का करके। आपने यहाँ से काटना नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं धागा, ऐसे इस तरीके से धागा ऊपर ले जाके फिर काटिए। हमेशा किसी भी
प्रोजेक्ट बनाते हो आप तो धागा वहीं से मत काटिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जो भी आपके धागे बचे कुचे आप उसी तरीके से सुई में डाल के उसको ऊपर ले जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलाई कर ली है और इस तरीके से सिलाई करने के बाद हमारी कैप का फाइनल लुक इस तरह से आ रहा है और बहुत सुंदर बनी है। बाकी आपने थंबनेल पे देखा है, वीडियो की स्टार्टिंग में देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नीटिंग का काम करता है तो आप मेरे चैनल को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।